Swami, welcome you DMG 102 Engineering Drawing 1. Today our topic is question of points. Before that, why you are needed to study this position of points? For that, in real life, actually what you see, every object is in 3 dimensions. Whereas your drawing sheet is in 2 dimensions. रियल लाइफ में देखिए हर ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन है, जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट, ये 3 डायमेंशन है। जबकि आपकी ऑब्जेक्ट है जिस पे आप ड्राइंग शीट में काम करते हो वो 2 डायमेंशनल है, उसमें लेंथ और विड्थ ही रहती है। इस प्रॉब्लम को यानी 3 डायमेंशनल वाला प्रॉब्लम को 2 डायमेंशनल में हम कन्वर्ट करने के लिए प्रोजेक्शंस को पढ़ाते हैं। इसलिए एक इंजीनियर ही समझ सकता है, कोई भी ड्राइंग है वो एक इंजीनियर समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसके ऊपर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स आप पढ़ सकते हो। इस तरह बिल्डिंग का फाउंडेशन है, ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। टोटल इंजीनियरिंग ड्राइंग समझने के लिए कोई भी फील्ड हो, आपका ये प्रोजेक्शंस की चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में आपका एक ड्राइंग होगा, उसको आपको समझना है, उसी के अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे। इसलिए ड्राइंग का फंडामेंटल आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स अच्छी तरह समझना जरूरी है। अब इसमें आपके स्लाइड में आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो दिए, तो टाइटल कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज प्रोजेक्शन एंड अनदर इज पॉइंट्स। फर्स्ट लेट अस सी व्हाट दिस 2 पॉइंट्स मीन। इसका क्या मीनिंग है वो समझते हैं। प्रोजेक्शन a representation of the features of a 3-dimensional object on a 2-dimensional engineering drawing। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फीचर्स होता है, लेंथ, विड्थ, हाइट, वो 3 डायमेंशनल है, उसको आप 2 डायमेंशनल पेपर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको शो करने के लिए कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है? अ पॉइंट हैज इट्स लोकेशन इन स्पेस बट इट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट एक लोकेशन है, बस कहाँ पे रखा हुआ, कहाँ पे स्थित है, ये दिया हुआ, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। इसको किस तरह दिखाते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेरी स्मॉल सर्कल और डॉट। छोटी सी सर्कल या डॉट से आप इस पॉइंट को आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, अ पॉइंट में बी सिचुएटेड इन स्पेस इन एनी वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स फॉर्म्ड बाय द 2 प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन। दैट इज, इसको कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स भी कहते हैं, रेफरेंस प्लेन्स भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स, और मे लाई इन एनी वन और बोथ ऑफ देम। उसके लिए अगर आप देखें एक पॉइंट का कहाँ पे स्थित हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो वो स्पेस में स्थित है, उस स्पेस को हम 4 क्वाड्रेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्वाड्रेंट्स डिवाइड किया। ये वीपी करके लिखे हैं, ये वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पे लिखा HP, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका हम आइसोमेट्रिक में आप देख रहे हैं इस वक्त इस ऑब्जेक्ट को, ये वर्टिकल प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ये पूरा पूरा वर्टिकल प्लेन है इस वक्त जो मैं माउस से दिखा रहा हूँ, और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ऑब्जर्वर, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर यहाँ पे किसी जगह पे स्थित है, ये ऑब्जर्वर। स्पेस को हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्री में भी किया है, हर जगह पे भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, और इसी के पीछे यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, और इसी के नीचे सेकंड के नीचे थर्ड क्वाड्रेंट है, और आपकी तरफ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑब्जर्वर का पोजीशन यहीं पे रहा, ऑब्जर्वर या तो इधर से ही देखते रहेंगे, इसके पीछे जाके देखेगा नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, वो अज्यूम करेगा ये वर्टिकल प्लेन ट्रांसपेरेंट है, उसको आप देख पा रहे हैं। अभी इस वक्त ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थित है उसको कहते हैं अबोव HP। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी अबोव HP लिखा है, ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में भी, यानी इस एरिया में भी अबोव HP लिखा है। अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है उसको कहेंगे बिलो। ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलो HP लिखा हुआ है, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बिलो HP लिखा है।
इससे आपको पता चलता है सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट का किसी पॉइंट के बाद में बताएंगे, उसको कैसे बताएंगे? द पॉइंट इज सिचुएटेड अबव द एचपी। तो अबव द एचपी बोलते ही हमको ये पता होना चाहिए दैट इज इधर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। वही द पॉइंट इज लाइंग बिलो द एचपी बोलेंगे, इट मे बी इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर बिलो नीचे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे करके बोले, उस कंडीशन में थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकती है या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकती है। अनलेस दूसरी बात बताएं, जैसे अगर वर्टिकल प्लेन की बात करें, यहाँ पे देखिए अगर वर्टिकल प्लेन से आगे है, आगे स्थित है, यानी ऑब्जर्वर की तरफ है, तो उस वक्त इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, यानी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, वर्टिकल प्लेन से आगे स्थित है कोई ऑब्जेक्ट। इन फ्रंट ऑफ में देखें, इस वर्टिकल प्लेन के आगे की तरफ, यहाँ पे देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फ्रंट ऑफ वीपी लिखा, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इन फ्रंट ऑफ वीपी लिखा। और वर्टिकल प्लेन के पीछे है यानी बिहाइंड, बिहाइंड वीपी, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में भी बिहाइंड वीपी और थर्ड क्वाड्रेंट में भी बिहाइंड वीपी। इस तरह आपको स्पेसिफाई करते हैं पॉइंट की लोकेशन। इस तरह अगर पॉइंट ए, इस कंडीशन यहाँ पे देखिए, पॉइंट ए इज अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ बीपी। अब यहाँ पे दूरी बता सकते हैं भाई, अबव एचपी कितनी दूरी पे, कितनी हाइट पे है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, ये आप बता सकते हैं भाई 25 mm अबव एचपी। और वर्टिकल प्लेन से आगे कितना है, इन फ्रंट ऑफ बीपी 35 हो, तो यहाँ से वर्टिकल प्लेन से आगे 35 mm दूरी पे हो। ये सवाल जब करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे माउस को मैं दिखा रहा हूँ, ये इस लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन को इसे कहते हैं एक्स वाई, रेफरेंस लाइन कहते हैं। एक्स, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, ये वाई, एक्स वाई। उसके बाद क्या करते हैं, इस अब प्रोजेक्शन की बात करते हैं। अगर ये पॉइंट ए को देख रहे हैं, आप इधर से देख रहे हैं, तो सामने से देख रहे हैं, तो ये इसकी प्रोजेक्शन जो आएगा वर्टिकल प्लेन पे आएगी। अगर ये की प्रोजेक्शन लेके आए, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगा फ्रंट व्यू। अगर सामने से किसी चीज को आपने देखा, उसको कहेंगे फ्रंट व्यू। ऐसे इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाके अगर ऊपर से देखा, तब इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगी, उसको कहेंगे टॉप व्यू। इधर से आप देख रहे हैं, जैसे सामने से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखें तो टॉप व्यू। सामने से देखते वक्त जो वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन आती है उसको फ्रंट व्यू भी कहते हैं। दूसरा एक और टर्म है एलिवेशन, वो भी आपको बताएंगे। एलिवेशन, फ्रंट व्यू और एलिवेशन दो नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही ऊपर से देखा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये पॉइंट की प्रोजेक्शन आया, उसको टॉप व्यू और प्लान कहते हैं। इस तरह डिवाइड करते हैं। अब इसी को आगे देखें, इसका सिंपली किस तरह करें, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें। इस तरह हम रख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यू कैन मेक द अबव फिगर सिंपली एज फॉलोज। वर्टिकल प्लेन को ऐसे प्लस रखा, और वर्टिकल रखा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे रखा। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल प्लेन ऐसे दिया हुआ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी फिगर को हमने यहाँ पे जो ये लाइन है, ये लाइन, बट सॉरी, इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें ये वर्टिकल प्लेन का पूरा और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का। ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबोव है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसलिए अबोव एचपी यहाँ पे लिखा फर्स्ट में और सेकंड में भी। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है बिलो एचपी, थर्ड में लिखा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लिखा। ठीक है, ऐसे वर्टिकल प्लेन से आगे की तरफ है, तो ये हुआ इन फ्रंट ऑफ बीपी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इन फ्रंट ऑफ बीपी, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इन फ्रंट ऑफ बीपी हुआ। ऐसे इसके पीछे है बिहाइंड बीपी, यहाँ पर भी हुआ सेकंड में और थर्ड में। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसके प्रोजेक्शन आने के बाद इस वर्टिकल प्लेन को ऐसे ही रखते हैं, इसे हम रोटेट करते हैं बीच में पकड़ के, इसे इधर से नीचे आएगा, इधर से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। The projection of points may be obtained by extending projectors perpendicular to the planes. अब प्रोजेक्टर्स किसको कहते हैं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये का दिख रहा है, ये से ये लाइन जो आ रहा है, ये लाइन इस प्लेन से 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोजेक्टर।
ऐसे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो ये लाइन आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री, इसलिए इसको कहते हैं प्रोजेक्टर्स। दीज आर द प्रोजेक्टर्स। द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स मे बी obtained by extending projectors perpendicular to the planes. प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ प्रोजेक्टर्स खींचेंगे, वो उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। We keep the vertical plane as it is and rotate the horizontal plane in clockwise direction and obtain the desired projection. यहाँ पे हम वर्टिकल प्लेन को जैसा है वैसे ही रखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के हिसाब से प्रदक्षिण दिशा में हम इसको रोटेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इस वर्टिकल प्लेन को ऐसे ही रखा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं ऐसे, जैसे आपको इधर दिखाया इस फिगर में। वर्टिकल प्लेन को ऐसे रखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे रोटेट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, पॉइंट को किस तरह डेसिग्नेट करते हैं। पॉइंट इज डेसिग्नेटेड इन स्पेस एज कैपिटल ABC। अगर स्पेस में है उसको हम स्पेसिफाई किस तरह करते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना रूल है किस तरह स्पेसिफाई करना है। ये स्पेस में है, पॉइंट का ओरिजिनल पोजीशन है, उसको ABC कैपिटल में लिखेंगे या 1 2 3 लिखेंगे। वेयरएज इन इट्स प्रोजेक्शंस, यानी प्रोजेक्शंस कौन सा हुआ, इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये जो प्रोजेक्शंस है उसको किस तरह डिसाइड करते हैं, डेसिग्नेट करते हैं, वो दे रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ साइट, यानी ऑब्जर्वर किधर से देख रहा है। अगर फ्रॉम फ्रंट साइड से देख रहा हो तब व्यू को क्या कहेंगे, फ्रंट व्यू और एलिवेशन। और यहाँ पे देखें, इधर से देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे जो आ रहा है ये इधर सामने से देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो आएगा ये हुआ फ्रंट व्यू। वही चीज आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू और एलिवेशन। इसको पॉइंट को कैसे डिसिग्नेट करेंगे, स्मॉल केस लेटर में A डैश, B डैश, C डैश ऐसे लिखेंगे। अगर 1 2 3 यूज कर रहे हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, इस तरह। ये कन्वेंशन बहुत जरूरी है। अगर आपने A डैश की जगह ये लिखा वो हो जाएगा टॉप व्यू। इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स चैप्टर बहुत आसान है, मगर नाम का डेसिग्नेशन गलत किया तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू हुआ, टॉप व्यू फ्रंट व्यू हो जाएगी, तो एंटायर कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना है, इसमें A डैश रखते वक्त ये दिखाई दी दे। ऐसे टॉप व्यू में ABC लिख रहे हैं, जैसे फ्रॉम टॉप से देख रहे हैं उसको कहेंगे टॉप व्यू और प्लान। इसके स्मॉल ABC ऐसे करके लिखेंगे या 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। और फ्रॉम लेफ्ट साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे उसको कहेंगे लेफ्ट साइड व्यू, उसको A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश इस तरह लिखते हैं। अगर राइट साइड से देख रहे हैं तो 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश इस तरह यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये प्रोजेक्शंस, इस पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अगर वर्टिकल प्लेन पे यहाँ पर आया स्मॉल A डैश, ये की पॉइंट है कैपिटल, देखिए स्पेस में ये दिया हुआ, यहाँ पर आते वक्त A डैश हुआ और यहाँ पे आते वक्त स्मॉल A हुआ। ऐसे यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम रोटेट करेंगे। इस तरह ये सवाल करते हैं। अगर हम अब सवाल कैसे करना है वो सवाल करते ही आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रोजेक्शंस की बात करें, अब शेयरिंग हो रहा है योगेश, इट इज वर्किंग नाउ। अब यहाँ पे देखें, इस तरह ये ऑब्जेक्ट आपका ये प्लस जो दे रहे हैं, इसको अगर हम घुमा के देखें तो इस तरह नजर आएगा। इस प्लस को मैं ये वर्टिकल प्लेन और ये हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस प्लेन की ऑब्जर्वर यहां से देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्या, यहां पर भी अबोव HP और यहां पर भी अबोव HP। हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है बिलो HP, ये बिलो HP। अब क्वाड्रेंट कौन सा, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद ऑब्जर्वर इधर से देख रहे हैं, वर्टिकल प्लेन से आगे है, इन फ्रंट ऑफ
VP, ऐसे VP आगे है, इन फ्रंट ऑफ VP, वर्टिकल प्लेन के पीछे है, बिहाइंड VP, यहां पर भी बिहाइंड VP। अब ये टर्म अबोव मतलब ऊपर, बिलो मतलब इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड पीछे। आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। और बिहाइंड बोलने के लिए सवाल, अगर क्वेश्चन बैंक का हम सवाल करें, अब यहां पे क्वेश्चन बैंक में दिया पॉइंट ए, पॉइंट ए 25 mm above HP, सारे डायमेंशन mm, 30 इन फ्रंट ऑफ 35 mm इन फ्रंट ऑफ के लिए ऐसे, ठीक है, ये सिंबल है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ 25 mm और इन फ्रंट ऑफ। इससे क्या पता चला अब HP कहाँ और इन फ्रंट ऑफ PP, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सवाल में बताते हैं भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे भी बता सकते हैं। या दूसरा इस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर अबोव HP बोले, पहला सेंटेंस में आपने देखा जल्दबाजी में, तो इसमें भी इधर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर एक ही आपने देखा, अगला सेंटेंस नहीं देखा आपने, पॉइंट ए की लोकेशन 5 mm फ्रंट ऑफ नहीं देखा, में हो सकता है। और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है पॉइंट ए इज, ये इस यहां से हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर 25 ये दूरी कितने 5, ये है यहां से 35 mm दूरी पे ये पॉइंट, इसकी लोकेशन ये, रेस्ट ऑफ लाइन को हमने हटा दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट की लोकेशन, अगर यहां से हम इससे 90 डिग्री का लाइन खींचा हुआ है, ऐसे यहां से नीचे भी 90 डिग्री का लाइन खींचा, अब इसके प्रोजेक्शन, ये दूरी 25, ये दूरी हुआ 55 एज पर। स्लाइड में आपको बताया था अगर कोई पॉइंट है उसका नाम देते हैं, तो इसके प्रोजेक्शन आया वर्टिकल प्लेन पे, ये हुआ ये है भाई, इसकी टॉप यहां पर हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये हुआ ए। अब दूसरी बात आपको क्या बताया, ये चीज हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम रोटेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे रोटेट करते हैं, बीच में पकड़ प्लेन को रोटेट करते हैं। जितना इधर 35 है, मतलब यहां से लेके 35 रहेगी, ये 35 रहेगी, यहां से लेके ये दूरी 35 लेके ऐसे आर्क आएगा नीचे, ठीक है। अगर इस फिगर को हम रोटेट करें, अगर ऑब्जेक्ट देखें यहां पर,
आपकी फर्स्ट ऐसे दिखा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट एक इसके पोजीशन आया यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा फ्रंट व्यू में, यहाँ पे डैश इस टॉप पे यहाँ पर आएगा ये ये और उसको क्या रोटेट करें तो इधर आए। अब इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्वर की तरफ देखा ना, इसको इधर से आया इधर तो आप देख ही नहीं सकते क्योंकि ये लाइन दिख रही है। अब इसको हम ऐसे रोटेट, ठीक है। अगर आप देखें इस वक्त अपने आप को अज्यूम करो ये और ये जमीन सामने से आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वक्त मेरी हाइट नापने के लिए आप क्या करेंगे, दीवार कितना ऊपर, तो मैं आगे मान लो इतनी दूर आगे खड़ा हूं, यहाँ इतनी दूर आगे खड़ा हूं, तो ये दूरी नीचे इतना ही आएगा, नीचे भी इतनी ये दूरी इस पे प्रोजेक्शन आई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और उसको रोटेट कर रहे हैं। तो ये लाइन जो बीच में आ रहा है ये लाइन हुआ एक्स वाई लाइन का लाइन, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, एक्स तो आगे है वाई पीछे, एक्स और ये कितना 25 हो तो यहाँ पर भी 25 रहेगी हाइट से, देखें तो यहाँ भी सेम है, इसके प्रोजेक्शन ये पॉइंट ऐसे सर्कल करके ए डैश हम शो करते हैं और इसी के सीधे में आप देखें ये रोटेट कर रहे हैं, इसी के सीधे में आपका ये इसी के सीधे में और यहाँ पर ये दूरी देखें ये 25 mm आ रहा है, बाकायदा गाइडलाइन लेके आपको करना है दूरी 30, ठीक है 90 डिग्री ये होगा 2H पेंसिल से होगा 2H पेंसिल क्योंकि दिस आर द प्रोजेक्टर, ये ये होगा H पेंसिल, आप करके छोटा सा ड्रॉ करो और इसे कहते हैं एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन ये बताना है आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डायमेंशनल लाइन thin continuous lines, that means you have to use continuous line which will यहाँ पे देखिए जब आप रोटेट कर रहे हो यहाँ पकड़ के यहाँ पे जो भी पोजीशन है उतनी सी दूरी नीचे आएगी, इसी लाइन पे सीधे में आएगी। अब अगले देखें, एक हम लोग क्या करते हैं आते हैं वो प्लास्टर और ये करना है। अब सेकंड देखिए पॉइंट बी की बात, इस 25 mm behind me
ये अब बिहाइंड दी, है कि आपको कहीं गलती से ना। अब बात आती है ये कहां पे होगा, अबोव एचपी, यहां पे भी हो सकता है पी, बट इधर है, ऑब्जर्वर वर्टिकल प्लेन के पीछे, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, वर्टिकल प्लेन के पीछे, यहाँ पे दोनों में कहीं हो सकता है। अगर पहला सेंटेंस के हिसाब से अबोव एचपी है, दोनों कंडीशन सॉल्व करके आपका सेकंड क्वाड्रेंट, पॉइंट की लोकेशन आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का देखें इस तरह, और यहाँ पे देखें इस तरह, अब ऑब्जर्वर वहीं पे, लोकेशन वहीं पे हुआ, ऑब्जर्वर इधर ही है, मगर यहाँ पे ऑब्जर्वर देख पाएंगे हम, ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो इसलिए अज्यूम करते हैं ये ट्रांसपेरेंट है, ये वर्टिकल प्लेन जो प्लेन्स है ये ट्रांसपेरेंट अज्यूम करते हैं। ऑब्जर्वर का लोकेशन बदला यहीं से देख रहे हैं, और यहाँ पे पॉइंट है, तो ये कितना हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर, उसकी प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे नजर आएगी। यानी देखें इस पॉइंट का नाम से, पॉइंट का नाम इसलिए क्या दिया हुआ, 25 mm ओवर एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 mm दूरी पे एक लाइन खींचे, ये दूरी कितना 25, इस लाइन पे कहीं, इसकी लोकस पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट कितना पीछे बिहाइंड, तो यहां से 30 mm बिहाइंड, ये हुआ बी, ये हुआ 30 mm, और ये लाइन बता रहे, और ये रहा 25। आप जानते हैं वर्टिकल प्लेन पे पॉइंट के प्रोजेक्शन, यहाँ पे देखिए स्पेस में हमने दिखाया तो बी करके दिखाया, वर्टिकल प्लेन पे यानी फ्रंट व्यू में क्या आएगा, फ्रंट व्यू और एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका आपका पता हुआ, ये ऐसे रोटेट होगा, यहाँ पर क्या होगा, यानी जब एक्स वाई लाइन का अगर हम ड्रॉ करें, इसका कितना है 25 mm ऊपर, ये 25 mm के ऊपर यहाँ पे हुआ बी डैश, ये 30 है, यानी यहां से लेके इतनी दूरी 30 लेके अगर रोटेट करें, ये पॉइंट यहां पर ये हुआ बी। अब देखिए ये रहा 25, आगे 5 में नहीं दिखाना, इसको माइनस करके प्लस करके ऐसे करके नहीं करना। अगर आपने बी डैश की जगह आपने अगर बी लिखा, बी की जगह बी डैश लिखा, क्योंकि बी डैश से इस हाइट जो है ये इंटरचेंज हो जाएगी, ये 30 होगा और ये 25 होगा, तब आपको ये ठीक है, नहीं करना, बी डैश मतलब बी डैश कुछ और लिखा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कर, मगर यहाँ पे अगर एक डैश भी बदल गया पूरा मीनिंग बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे पॉइंट सी, तो एचपी ऐसे ही आपने देखा, इसलिए क्वेश्चन करते हो ध्यान से पढ़ना, पूरे करने के बाद ही आगे करना, नहीं तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। एचपी मतलब इधर इट में भी इन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके बाद
पॉइंट सी थर्ड बिलो एचपी, अगर इसको फिगर ना कर यहाँ अगर जो फिगर आप देखते हैं दिस फोर ऑब्जर्व इस कंडीशन इससे 30 mm नीचे, ठीक है, पैरेलल 30 mm नीचे कितना बिहेव 40 mm बिहेव, यहां से 40 mm बिहेव। मान लो यहां पर प्रोजेक्शन देखें, ध्यान रखिएगा यहां पे कैपिटल सी लिखना है, ना कि इसकी सी डैश ऐसे लिखिए, इसकी प्रोजेक्शन लिखिए। फ्रंट व्यू पे जो आएगा यहां पर आएगा, यानी इस जगह पर आगे की तरफ यहां पर ये क्यों फ्रंट। इसकी टॉप व्यू देखें, प्रोजेक्शन यहां पर हुआ सी का देखें आपको ये थर्ड पॉइंट जो आप तरह दिख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर पॉइंट है, पॉइंट को मैंने ऐसे शो कर, ये पॉइंट मान लीजिए, इसी टॉप को इसको डॉक्टर को मानिए पॉइंट, इस तरह आपको दिख रहा है। इसका इस चीज की प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर इज नाउ राम सिंह सर, ठीक है, ये इस ऑब्जर्व कर रहे हैं, मगर ये वर्टिकल प्लेन ट्रांसपेरेंट मानेंगे तब इसके प्रोजेक्शन इस जगह पर आएगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन पे, ये हुआ स्मॉल सी डैश, और वहीं से ऊपर आए यहां से देख रहे हैं तब इधर से ये इसको ट्रांसपेरेंट मानेंगे, इसके प्रोजेक्शन आया यहां पर, इसे कहेंगे स्मॉल सी टॉप। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ऊपर रोटेट कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे, ठीक है, ऐसे था, इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन को आपने रोटेट किया तो इस तरह का प्लेन आपको, ठीक है, वही चीज यहां कर रहे हैं। इसकी प्रोजेक्शन अगर सी की प्लस हमने बनाया, ये हुआ वर्टिकल प्लेन, ये हुआ वर्टिकल प्लेन, यहां पर हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन, पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, पूरा पूरा वर्टिकल प्लेन। पॉइंट सी यहां पर दिया हुआ है कैपिटल में, कितना 30 mm बिलो एचपी, 30 बिलो एचपी, यानी एचपी से ये दूरी 30 mm है, और यहां से लेके ये दूरी 40 mm बिहाइंड। इसकी प्रोजेक्शन आया यहां पर, ये हुआ सी डैश, और यहां पर देखिए ये लगाना स्मॉल केस लेटर का लगाना जरूरी, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सी डैश, आपको क्या बताया था, इसे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करें इस तरह, पर एक्स है आगे की तरफ, पीछे की तरफ वाई है, ठीक है, ब्रैकेट में दिखा रहे हैं मतलब वो पीछे है कर दिखाते हैं कोई चीज, तो ये 40 है तो यहां पर भी 40 होगी, इतनी दूरी लेके अगर इसको रोटेट करेंगे ऊपर 40 का है, सीधे ये पहला कंडीशन हमने किया में, जब आप क्यों आए एक्सेलेंट नीचे, नीचे एक्सेलेंट के नीचे,
अब वही फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पॉइंट डी, पॉइंट 40 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। पॉइंट डी की बात करें, mm बिलो एचपी, एचपी है बीपी, 30 mm बिलो एचपी और 40 mm इन फ्रंट ऑफ, ये हुआ, ये दूरी हुआ 30, ये दूरी हुआ 40। ये रफ फिगर है, एमिशन लेके नहीं करने, ये रफ फिगर, ताकि समझाने के लिए। और ये सवाल आप ही ने किया, ये रफ भी बनाना बहुत जरूरी है। और इसके प्रोजेक्शन आप इधर से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू रहा यहाँ पर डी डैश, और इसके टॉप टू ऐसे ऊपर जाके देखा, टॉप टू रहा यहाँ पर डी, ठीक है। अब आप रोटेट करते हैं, कितना नीचे, 30 mm नीचे, और जब यहां पकड़ के आप इसको रोटेट करेंगे, ये आपका पीछे आएगा, आगे बढ़ाएं, ये ऊपर डी डैश 30 mm आ रहा है, खींचना है, लिखना है। और दूसरी बात, 10 करके नहीं लिखना है, 40 अलग किया वैसे करना है। और दिस आर द प्रोजेक्टर, से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन के हिसाब से डी डैश कहाँ पर है, डी कहाँ पर है, अगर आपने इंटरचेंज किया, पूरी मतलब बदल जाएगी। ये 40 30 भी इंटरचेंज हो जाएगी अगर आपने इंटरचेंज किया, सवाल बदल गया तो आंसर विल बी रॉन्ग। जो पूछा गया उसी के अकॉर्डिंगली आपको ड्रॉ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पॉइंट ई इज ऑन द एचपी, में लाई करना है, ई इज इन एचपी एंड 30 एचपी में लाई कर रहे हैं, मतलब पूरा पूरा एचपी है, कहीं पे भी लाई कर सकती है। ये आपका वीपी है, सिंपली आपने फर्स्ट सेंटेंस देखा तो एचपी यहां पे कहीं पे भी लाई कर, मगर क्या बताया, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वी, यहां से 30 mm दूरी पे ये पॉइंट, यहां पे देखिए मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, पॉइंट लोकेशन। अब इसका ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू कहां पर होगा, प्रोजेक्शन देखें, इसी अब इस जब आपको ये रोटेट होगा, इस तरह रोटेट होगा, वो एक्सपायर लाइन, क्योंकि ये एक्सपायर हमने कितना, ये 30 कितना, 30 कितना नीचे आएगा, तो दूसरे क्वेश्चन देखिए, पॉइंट ये आया, अगर वही 30 यानी यहाँ ना हो, मतलब यहाँ पर होगा, इसके टॉप व्यू रहा यहाँ पे, ये रोटेट होती ना, ध्यान रख रहे, कभी कभी एग्जाम में हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं ताकि लड़का समझ, तभी
जो सवाल है ऐसे ही आएंगे करके कोई मत सोचना। देते हैं हम जानबूझ के बदलते हैं ताकि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना समझ पाए वो पता करना जरूरी है। फंडामेंटल क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पॉइंट एफ इज ऑन द बीपी एंड 30 mm and 30 mm above it. बीपी में है, यहां पर पॉइंट एफ है, ठीक है, कैपिटल एफ। ये दूरी आपका दिया हुआ है 30। तो यहां से देख रहे हैं ये हुआ एफ फ्रंट व्यू। बाद में ऊपर जाके देखेगा, यहां से देखेगा इसकी टॉप व्यू कहां पर आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा जहां पे एफ हो। क्या लिखिएगा, एफ डैश ऐसे मत लिखिए, ना कि ऐसे, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। एफ डैश एफ डैश यहां पर आते वक्त एक्स वाई लाइन, एक्स वाई पॉइंट मार्क किया, फ्रंट व्यू है एफ डैश, और इसी पॉइंट का आपका एफ, ये ठीक है। पॉइंट एफ का ऐसा है। अब एच यानी वर्टिकल प्लेन पे कितना, बिलो एच, एचपी से 30 में बिलो, ये हुआ एच, ये दूरी 30 में दिया। पे देखें, इधर से देख रहे हैं, ये हुआ एच डैश, इसका ऊपर से देखें यहां पर हुआ, ठीक है, ये पोजीशन तो देखिए लाइन सर्कल पे बनाना जरूरी, ठीक है। मैम बिहाइंड पॉइंट जे एचपी पे है, और मैम एचपी पे लाई कर रहा है। इससे पहले एक सवाल किया था, पॉइंट ई के बारे में बताया था, ये हुआ जे, इसकी 30 mm ये दूरी है। इधर से देख रहे थे, यहां पर होगा जे डैश, और यहीं पे हुआ जे, और ये रोटेट हो गया ऊपर 30 mm का ये पॉइंट आई जे, मैं डैश नहीं लगाया ना डॉट लगाया, और यहां पर हुआ जे डैश, ठीक है। ये रेफरेंस प्लेन्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स भी कहते हैं। कहां पर बोथ प्लेन, यहां पर भी वर्टिकल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यानी ये जंक्शन में है, तो यहीं पर पॉइंट पी है। इधर से देखा तो वर्टिकल प्लेन पे पी डैश आई, और ऊपर से देखा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पी आई। ओके, पॉइंट मार्क करोगे पी डैश और ये पी, ओके, आपको दिखना चाहिए। दिस इज हाउ, इसके लिए सब जो एक लाइन बॉर्डर खींचने के बाद नीचे सुटेबल दूरी लेके एक ही पहला क्वेश्चन का सॉल्व यहां पर करिए, बीच में थोड़ा सा गैप दीजिए, दूसरे क्वेश्चन करिए, तीसरे क्वेश्चन ये करोगे, एक्सपेरिमेंट का लोकेशन आप करोगे। मान लो यहां पर हुआ ए डैश, ये दूसरा बी बी डैश, यहां पर जो भी आया बी बी डैश यहां पर हुआ, और इस सवाल छोटी सी नीचे अगर छोटी सी लाइन बना के इस तरह की लोकेशन आप मार्क करोगे, ये छोटी सी दिक्कत, ये कितना 25 35 ऐसे, यहां पर हुआ ए डैश,
अगर छोटा सा करोगे तो ये एक तरह से, मगर हम लोग फोकस किसी एक क्वेश्चन नंबर 22 थर्ड क्वार्टर पॉइंट थर्ड 5 behind point A is in third quadrant and 25 it's x5 it's the shortest distance from x5 is 70 आपको यहाँ पे ये नहीं दिया भाई थर्ड क्वार्टर यहाँ पर है थर्ड तो बिहाइंड करके बोल रहे हैं यहाँ तक तो सही है फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट नहीं बिहाइंड बोले सेकंड में भी हो सकता है थर्ड में भी हो सकता है ठीक है मगर यहाँ पे क्या दिया इट इज हियर थर्ड क्वाड्रेंट और ये कितना 25 mm बिहाइंड यानी वर्टिकल प्लेन से इस वर्टिकल प्लेन से 25 mm दूरी पे ये दूरी कितना 25 इस लाइन पे कहीं ना कहीं है पहला जो क्वेश्चन दिया तो ये नहीं दिया वर्टिकल प्लेन से कितना बिलो करके नहीं बताया वर्टिकल प्लेन से कितना क्या आपको इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम x 70 आपको बताया था x यहाँ पर है आगे की तरफ y पीछे की तरफ इस तरह के आपका ऑब्जेक्ट है आप इस वक्त देख x यहाँ पर और यहाँ पे देखें x यहाँ पर y पीछे यहाँ पे पॉइंट लाइन ठीक है ये आपका लाइन और इस लाइन पे आपको मार्क करना अगर x y से कितनी दूरी है यहाँ से ये 70 mm दूरी दी है यानी x से यहां से लेके 70 mm एक क्वाड्रेंट बनाया ठीक है पॉइंट ए थर्ड क्वाड्रेंट में है बिहाइंड बीपी तो 25 mm बिहाइंड लिया हमने और एक्स वाई से कितनी दूरी है एक्स वाई यहां पर है एक्स है और पीछे वाई यहां से 70 mm रेडियस बड़ी कंपास में आप लेके इस लोकस को काटेंगे यहां पे टच हुआ ये पॉइंट हुआ ए कैपिटल में लिखा देंगे इसके प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे लिया ये हुआ ए डैश और यहां पर ये चीज ये हुआ अब इस सवाल में ये एक्यूरेटली डायमेंशन से बनाना है नहीं तो आपको ये दूरी नहीं आएगी अब एक्स वाई लाइन आपने यहां पे खींचा कितने नीचे आ रहे हैं ये दूरी आपका यहां पर ये दूरी है 70 है और ये कितना है अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के करने की जरूरत नहीं आप इसकी दूरी डायरेक्टली यहां से नाप के कितना नीचे यहां पर आप ये डैश बनाओ ठीक है जो दूरी आए वो यहां पे मेजर करके आप लिखेंगे ये 70 नहीं होगा 70 से कम ही होगा देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये हाइपोटेन्यूज हुआ हाइपोटेन्यूज से ये कम ही होगी उसके बाद यहाँ पे ये आया ये 25 है ये टर्न करेंगे हम ऐसे ऊपर तो ऊपर इसी के ऊपर 25 mm दूरी पे ये आए ठीक है वाले सवाल में ये दोनों फिगर जरूरी ये वाला फिगर भी जरूरी ये वाला फिगर दोनों बनाना अगर आपने दोनों बनाया नहीं ये हमको समझ में आ जाएगी लड़के ने ये किसी का देख के बनाया होगा कर तो ये दोनों फिगर जरूरी तभी तो आपको ये डिस्टेंस आए नहीं तो डिस्टेंस नहीं आए और ये डिस्टेंस विल बी लेस देन 70 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पॉइंट
is in fourth quadrant. Point A is in fourth quadrant and 35 mm in front of PP. Point A is in fourth quadrant. Fourth quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. यहाँ पर पॉइंट कितना आगे 35 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन से आगे की तरफ 35 mm दूरी पे, यानी इस लोकस पे ये दूरी यहां से लेके यहां तक दूरी ये 35 और इट्स शॉर्ट फ्रॉम एक्स वाई इज 75, यानी एक्स और वाई से यहां से आपने सेंटर पकड़ के 75 mm रेडियस से ये लाइन ये हुआ पॉइंट ए, ये दूरी आपका 75 की प्रोजेक्शन प्ले वर्टिकल प्लेन पे आई ए डैश और टॉप प्लेन पे आया टॉप व्यू में यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसकी प्रोजेक्शन ले। अब देखिए इसकी लोकेशन में देखें, ये प्लीज सर आपकी बात आ रही है, यहां से कितना नीचे आया 75 से कम, वो पॉइंट यहां पे मार्क किया, ये हुआ ए डैश। दूसरी बात, जब आपका ये प्रोजेक्शन आई टॉप व्यू, जब आपका ये रोटेट होगी तो यहां से यानी इस जगह से ये रोटेट होके यहाँ पे आए 35, यानी इस पॉइंट से 35 दूरी पे आपका ये हुआ 35 और ये आप नाप के लिखेंगे कितना आया था, ये सर्टेनली 75 से कम ही आएगा। थैंक यू। आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझिए, किताब भी रेफर करिए, फिर भी कोई डाउट है तो आपका जो क्लास होगी तब आप इंटरेक्टिव क्लास में आप पूछ सकते हैं।